नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। राजद्रोह की धारा 124 ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह कहा गया है कि राजद्रोह की जो धारा है 124 ए, उसका दुरुपयोग होता है और सरकार इसका दुरुपयोग इस वजह से करती है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कोई भी बयान दिया, कोई आपने बात कही, तो उनको नागवार गुजरती है, जिसका खामियाजा आपको राजद्रोह के रूप में भुगतना पड़ता है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखा है और सरकार से जवाब मांगा है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं वेदभूषण। इनसे बात करते हैं। भूषण साहब, क्या कहेंगे कि राजद्रोह की जो धारा 124 है, क्या वाकई उसमें उसको असंवैधानिक करार देने की का समय आ चुका है? जब लॉर्ड मैकाले ने कानून बनाया था तो ये सोचकर बनाया था कि इन कानूनों का दुरुपयोग नहीं होगा, समाज के लिए, देश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिस धारा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं 124, जो सेडिशन की धारा होती है, उसका भी इसीलिए बनाया गया था कि लोग राजद्रोह ना करें, राज्य के जो सिस्टम है उसमें कोई रुकावट ना आए और स्टेट अपना फंक्शन अच्छी तरह कर सके। परंतु आप सेडिशन की धारा को छोड़कर और भी जो सेक्शंस जो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद आई, चाहे वो SC ST का केस हो, चाहे दहेज का केस हो, उन सब के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट तक क्लियर हो चुका है कि इन तमाम चीज़ों का मिसयूज़ किया गया है। तो केवल ये कह देना कि सेडिशन का मिसयूज़ किया गया है, बहुत सारे ऐसे एक्ट और धाराएं हैं जिनका राज्य सरकारें अपने तरह से, अपने हिसाब किताब से, अपने सिस्टम से उनका इंटरप्रिटेशन करती रही हैं, उनका यूज़ करती रही हैं। जहाँ तक सेडिशन की जो सेक्शन है, जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश देना है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है, तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही क्लियर होगा कि वो क्या इस बारे में जजमेंट देते हैं। परंतु ये कहना कि इसका मिसयूज़ ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा शर्जील इमाम का जो रिसेंट में जो मामला आया था, यदि आप उसके तमाम चीज़ों को सुने और समझें तो आपको लगेगा कि कितना उपयुक्त है इस तरह के लोगों को सेडिशन के धारा के अंदर बुक करना। यदि इनको ओपन कर दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी समाज के अंदर पैदा होंगी, ऐसी परेशानियां आएंगी कि जिनका कि हम लोग सोच नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा मुफ्ती मोहम्मद ने जो तिरंगे झंडे का अपमान किया, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सैकड़ों ऐसे केसेज हैं। दूसरी तरफ लोगों का तर्क ये है कि ये बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो मेरा इस मामले में कहना यह है कि बहुत सारे मर्डर के केस बरी होते हैं, तो क्या ये कह देना कि क्या डेड बॉडी नहीं थी, क्या मर्डर नहीं हुआ था, आदमी तो मरा था, वो कोई टेक्निकल ग्राउंड पे छोड़ दिया या कोर्ट ने रियायत देते हुए छोड़ दिया। जैसे शर्जील इमाम है, यंग लड़का है, उसको इस बिना पर छोड़ा जा सकता है कि यंग है, अपने आप को रेक्टिफाई करेगा, अपने आप को सुधार करेगा। कानून में फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट का एक प्रोविजन रखा गया है कि जो पहली बार जाने अनजाने में जो अपराध कर बैठता है उसके लिए माफ़ी का खाता भी है। तो ये जो माफ़ी हो जाती है, तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि इनको सेडिशन से मुक्त कर दिया गया है या इन्होंने कोई सेडिशन का चार्ज इनके ऊपर था ही नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और चार्जशीट फाइल करती है, कोर्ट उसका ट्रायल करती है, उसके बाद तमाम चीज़ें डिसाइड होती हैं। लेकिन सर, अभी आपने जो एग्जांपल दिया, ठीक है, उसमें लगना चाहिए राजद्रोह का मामले। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई मामले ऐसे भी सामने हैं कि जहां पर कहीं ना कहीं लगा कि मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। अगर कोई व्हाट्सएप पर, अगर कोई फेसबुक पर, अगर कोई ट्विटर पर, यानी सोशल मीडिया को चीज डालता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को नागवार गुजरता है, जिस पर 124 आप लगा देते हैं। ठीक है सर, आपने एग्जाम्पल दिया, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए क्योंकि उसकी अपनी अलग गरिमा है। लेकिन जिस तरह से इसका मिसयूज हो रहा है, क्या वो चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, 100% इत्तेफाक रखता हूं। जो स्टेट गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने राजनीतिक उपयोग के लिए सोशल मीडिया में जो चीज़ें आती हैं उनको, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेना, अपने हिसाब से उनका इंटरप्रिटेशन कर लेना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट जरूर इस बारे में देखेगा कि जिसका मिसयूज़ ना हो, इस तरह की गाइडलाइंस मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जरूर जारी करेगा, जिससे इस सेक्शन का मिसयूज़ ना हो सके और जो राज्य सरकारें हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वो इनको अपने उपयोग में ना ले सके, उनका दुरुपयोग ना किया जा सके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी वेदभूषण, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि इसमें हकीकत क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं 124 यानी 124 ए का जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में दुरुपयोग किया है, वो वाकई चिंता का विषय है। बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये जो धारे लगती है बहुत ही गंभीर इशू पे लगाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से इसका मिसयूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको जो चुनौती दी गई, इसको असंवैधानिक करार देने की, उसे कहीं से भी लगता नहीं है कि इसकी धार को कम किया जाए। अब देखना है पूरे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या रुख अख्तियार करता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।